हेलो फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर नंबर 24 में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ डेडलॉक हैंडलिंग। देखिए, डेडलॉक सिस्टम में एक प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें खोजना है। प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को खोजने के लिए हमें उस प्रॉब्लम के विषय में डिटेल से स्टडी करनी होगी कि आखिर वो किस तरह का प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले तो प्रॉब्लम का टाइप को हम अंडरस्टैंड करेंगे, किस टाइप का प्रॉब्लम है, और दूसरा प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की बात होती है तो सबसे पहले हम अपने इफोर्ट की बात करते हैं कि हम किस तरह का इफोर्ट लगा सकते हैं उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। तो इसके जो हैंडल करने के मेथड हैं, जो इफोर्ट हैं, उन्हीं को हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है और ये जनरली 4 तरह के मेथड हैं। और ये मेथड ऑपरेटिंग सिस्टम के डेडलॉक को हैंडल करने के लिए ही नहीं है, आप रियल लाइफ प्रॉब्लम के भी अगर हैंडलिंग मेथड की बात करेंगे तो जनरली यही 4 अप्रोच हैं जिसके सहयोग से हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं या सोल्व करने की कोशिश करते हैं। निजी लाइफ के प्रॉब्लम को भी सोल्व करने का यही 4 अप्रोच है। अब सबसे पहला अप्रोच है डेडलॉक प्रिवेंशन। हम शुरू से ही सचेत रहते हैं और लगातार इस तरह का प्रयास करते हैं, इस तरह के एल्गोरिदम को हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि उसमें डेडलॉक हो ही नहीं, डेडलॉक की स्थिति आए ही नहीं, उसके लिए हम अप्रोच की बात करते हैं। दूसरा डेडलॉक अवॉइडेंस है। अवॉइडेंस कहने का मतलब हम अपना नॉर्मल काम करते रहेंगे लेकिन हम उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे कि वैसी स्थिति में हम जाएं ही नहीं, सामान्य काम हमारा होता रहे लेकिन उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तीसरा अप्रोच है डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। और चौथा अप्रोच है जिसको हम ऑस्ट्रिच अप्रोच बोलते हैं। इसमें डेडलॉक हो जाए उसके बाद देखेंगे। तो इस पूरे सिस्टम को, मेथड को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी अगर हम लोग देखें, एक छोटे से कॉन्सेप्ट और विचार करें। चूँकि हम जानते हैं कि ये प्रॉब्लम स्टूडेंट के लिए है। स्टूडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम आप 3rd सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं और अगर 3rd सेमेस्टर में है तो हर सेमेस्टर में आप क्या करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं। तो मान लेते हैं आपके सामने एग्जामिनेशन एक प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को फेस करना ही है आपको हर सेमेस्टर में। सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन तो होगी। अब उस एग्जामिनेशन को आप कैसे अप्रोच से सोल्व करते हैं। एग्जामिनेशन स्टूडेंट के सामने एक सामान्य प्रॉब्लम है जिससे हर बार हर सेमेस्टर में वो एग्ज़ाम देते हैं, तो उनका अप्रोच क्या होगा। अब देखिए, एक वैसे विद्यार्थी की हम बात करें जो ही सेमेस्टर में प्रमोट होते हैं, रजिस्ट्रेशन होता है, वो रजिस्ट्रेशन के दिन से ही अपना प्रिपरेशन टाइम टेबल वगैरह बना लेते हैं और उसके आधार पर वो तैयारी करना शुरू कर देते हैं। उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अभी क्लास होना है नहीं होना है। वो अपना सिलेबस लेते हैं, बुक का इंतज़ाम करते हैं और उसके बाद पढ़ना शुरू कर देते हैं। एक रूटीन बना लेते हैं और रूटीन वर्क उनका शुरू हो जाता है। हर दिन 4 घंटे 6 घंटे वो पढ़ते हैं, लगातार पढ़ते हैं। सिलेबस में जितने भी टर्म हैं उनके विषय में हर दिन मेहनत करते हैं, नोट बनाते हैं, उनकी तैयारी करते हैं और लगातार मेहनत करते हैं। और क्योंकि उनका जो अप्रोच है वो है डेडलॉक प्रिवेंशन का अप्रोच। इस अप्रोच में फेल होना तो लिखा ही नहीं है, फेल होने की बात ही कौन करता है। वो तो टॉप के लिए फाइट करते हैं कि क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनसे हम आगे रहें, हम टॉप करें। लेकिन ये अप्रोच बड़ा अच्छा है, लेकिन क्या ये अप्रोच सारे बच्चों पर लागू होता है? होना चाहिए की बात हम नहीं कर रहे हैं। क्या सारे बच्चे इस अप्रोच पर काम करते हैं? क्या सारे बच्चे लगातार रूटीन बना के हर दिन लगातार मेहनत करते हैं? संयोग से ऐसे कुछ ही बच्चे हैं
और जो इस प्रॉब्लम के हैंडल करने का उन्होंने जो अप्रोच अपनाया है वो बड़ा अच्छा अप्रोच है, लेकिन इस अप्रोच का कॉस्ट क्या है? अगर इस अप्रोच के कॉस्ट की बात करें तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे को लगातार 6 घंटा 7 घंटा पढ़ना पड़ रहा है, हर दिन पढ़ना पड़ रहा है। दूसरे बच्चे जब एंजॉय करते हैं, मार्केट में घूमते हैं, दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते हैं, वो बैठ के पढ़ते रहते हैं। तो उनका अप्रोच है, उसका कॉस्ट है। ऐसा नहीं है कि वो जो प्रिवेंशन का अप्रोच उन्होंने लगाया उसका कॉस्ट नहीं है, उसका अच्छा खासा कॉस्ट है और वो कॉस्ट उनको देना पड़ता है, तभी वो प्रिवेंशन वाले अप्रोच में जाते हैं, क्योंकि उन्हें आगे बढ़ना है, टॉप करना है और सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स से पास होना है। दूसरी कैटेगरी जो हमारा डेडलॉक अवॉइडेंस का है, आप उन बच्चों के विषय में विचार कीजिए जिनको इस बात से मतलब नहीं है कि हम क्लास में टॉप करें, बहुत अच्छे नंबर से पास हों, बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में हमको नौकरी मिलनी चाहिए। उनका अप्रोच सिर्फ इतना है कि कुछ भी करके हमें फेल नहीं होना है। एग्ज़ाम है तो हमें पास होना है, नंबर कुछ भी आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सेकंड डिवीज़न आ जाए, फर्स्ट डिवीज़न आ जाए, 60% आ जाए, ठीक है, अप्रोच उनका है। तो वो क्या करते हैं, वो शुरू के 2-3 महीना मौज मस्ती से रहते हैं कि क्या अभी इतना ज़रूरत है, क्यों इतना मेहनत करना, हो सकता है हम कम मेहनत से भी पास कर जाएंगे, पास ही तो करना है एग्जामिनेशन में। प्रैक्टिकल में हम को ज़्यादा नंबर ले लाएंगे, थोड़ा सा डिपार्टमेंट में टीचर को खुश करेंगे, उनसे मिलजुल के रहेंगे, उनका खूब आदर सत्कार करेंगे और इंटरनल एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे और यूनिवर्सिटी या कॉलेज के एग्ज़ाम में पास भी कर गए तो हमको नंबर आ जाएंगे, हम पास कर जाएंगे। तो उनका अप्रोच पास करने का है, टॉप करने का नहीं है, लेकिन वो भी पास करना चाहते हैं और पास करने के लिए जितनी ज़रूरत है उतना इफोर्ट वो लगाते हैं। उनको 6 घंटा पर डे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो मान के चलते हैं कि 2-4 महीने मस्ती करो, अभी तो शुरू हुआ है, कॉलेज शुरू होगा, इन क्लास टेस्ट वगैरह होगा तो पढ़ना थोड़ा बहुत शुरू करेंगे और लास्ट नाइट फाइट वाली जो बात होती है कि लास्ट के 1 महीना टाइम तो है, 1 महीना पढ़ लेंगे, पास कर जाएंगे, पास ही तो करना है, फेल नहीं होना। उनका भी अप्रोच फेल नहीं होने का है, लेकिन इसका कॉस्ट तो इससे कम है, मेहनत उनको कम करनी पड़ी क्योंकि उन्होंने अपने गोल को थोड़ा शिफ्ट किया। तो कॉलेज यूनिवर्सिटी और स्टेट टॉपर की बात नहीं करते, वो पास होने की बात करते हैं, तो उनको एफोर्ट कम लगाना पड़ा। लेकिन डेडलॉक वाले कंडीशन से तो वो भी बच गए, उन्होंने अप्रोच अपनाया। और तीसरा अप्रोच क्या है, डिटेक्शन एंड रिकवरी। ये तो और भी कमाल का अप्रोच है। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे मिल जाते हैं जिनका अप्रोच न पास करना है न टॉप करना है। उनका एक ही अप्रोच है कि जब पास ही करना है एग्जामिनेशन में तो हमें उतना क्यों परेशान होना, 5-6 पेपर के एग्ज़ाम सेमेस्टर में होते हैं, हम प्रयास एग्ज़ाम में बैठ के देखते हैं, एग्ज़ाम में बैठ के देखते हैं, हो सकता है 1-2 पेपर में हम ऐसे ही पास कर जाए, नहीं भी आता है तो कॉपी भर के आएंगे, कुछ मार्क्स मिल जाए, शायद निकल जाए, और पास कर गए तो हमारा काम हो गया। मतलब हम मिनिमम लिस्ट अमाउंट ऑफ इफोर्ट लगाएंगे, अगर हम पास कर गए 1-2 पेपर में तो वो बर्डन तो हमारा ऐसे ही निकल गया। बाकी जब फेल हो जाएंगे जिस पेपर में, उसमें दोबारा एग्ज़ाम दे देंगे और नेक्स्ट सेमेस्टर में फिर ट्राई करेंगे, हमारे पास मौके तो हैं। तो इनका भी अपना अप्रोच है प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का। देखिए इनका अप्रोच क्या है, डिटेक्शन एंड रिकवरी। पहले एग्ज़ाम देंगे, जिसमें फेल होंगे उसमें फिर दोबारा थोड़ा इफोर्ट लगा लेंगे, पास कर जाएंगे। जिसमें पास हो गए ऐसे ही, उसमें क्या इफोर्ट लगाना, उसके लिए थोड़ा बहुत 4 दिन पढ़ लिए, देखेंगे। तो इनका अपना अप्रोच है प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का। और जो लास्ट अप्रोच है, इसको तो ऑस्ट्रिच एल्गोरिदम के नाम से हम लोग जानते हैं। इनका कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल अलग है, प्रॉब्लम को नज़रअंदाज करना।
मतलब ये वो स्टूडेंट होते हैं जिनको पढ़ाई लिखाई पास फेल से कुछ भी लेना देना नहीं है। चूँकि वो एडमिशन ले लिए तो एग्ज़ाम भी दे देंगे, निकल गया तो ठीक है, नहीं निकलेगा कोई बात नहीं, कुछ दूसरा ही काम शुरू कर देंगे। अगर पास कर गए तो ठीक है, फेल भी कर गए तो कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ मैट्रिक इंटरमीडिएट में बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे जिनको पढ़ाई लिखाई से कुछ लेना देना नहीं है। वो एग्जामिनेशन में फॉर्म भरते हैं, अगर निकल गया तो अच्छी बात है, नहीं निकला तो फिर कोई बात नहीं, अपना काम करते रहेंगे, अगले साल फिर बैठ जाएंगे एग्जाम में। तो ये भी अप्रोच है। अब देखिए अप्रोच तो चारों हैं और चारों का अलग अलग कॉस्ट है। इन्होंने कुछ भी खर्च नहीं किया, कोई टेंशन ही नहीं लिया, पढ़ने लिखने की कोई बात ही नहीं करनी है, एग्जाम में जाना है, कोई अगर सोर्स लग गया, इफोर्ट लग गया, कुछ पूर्जे मिल गए तो निकल जाएगा, और नहीं भी निकला तो कौन सा फर्क पड़ता है। जिंदगी में सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ तो है नहीं, दूसरा काम करेंगे। तो ये जो अप्रोच है, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमने डेडलॉक हैंडलिंग के लिए कंप्यूटर में भी यही अप्रोच अपनाते हैं और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला अप्रोच देखिए, डेडलॉक प्रिवेंशन। डेडलॉक प्रिवेंशन वो कहता है कि हम इस तरह का एल्गोरिथम डिज़ाइन करें, इस तरह का अप्रोच लगाएं कि जिसमें डेडलॉक हो ही नहीं। डेडलॉक होने की हर संभावना को हम पहले ही दरकिनार करेंगे, लेकिन इनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। अब सवाल है कि हम देखेंगे कि हमारे पास जो प्रोग्राम है, जो डेटा है, वो कितना इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट हम उसमें एफोर्ट लगाएंगे कि हमारे सिस्टम में सिक्योरिटी में कोई ब्रेक नहीं हो, स्मूथली काम करे, किसी भी परिस्थिति में डेडलॉक की स्थिति में ना जाए। तो ये देखिए क्या कहता है कि डेडलॉक कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम ऑकरिंग बाय प्रिवेंटिंग वन ऑफ द नेसेसरी 4 कंडीशन। नेसेसरी 4 कंडीशन पिछले लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था कि डेडलॉक की नेसेसरी कंडीशन क्या है। तो सबसे पहला म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन एंड साइक्लिक वेट। प्रीएम्पशन, इसको थोड़ा सा सुधारना होगा। नो प्रीएम्पशन एंड साइक्लिक वेट बोलता है कि हम इस तरह का प्रोग्राम डिज़ाइन करें कि ये जो नेसेसरी 4 कंडीशन है, इनको प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे और डेडलॉक की स्थिति आए ही नहीं। ये अलग बात है कि इस अप्रोच के लिए हो सकता है सॉफ्टवेयर का कॉस्ट बढ़ाना पड़े, हमको हार्डवेयर का कॉस्ट बढ़ाना पड़े, लेकिन अगर डेटा इम्पॉर्टेंट है, सिक्योरिटी इम्पॉर्टेंट है, हमारे सिस्टम टाइम इम्पॉर्टेंट, हमारे लिए टाइम का अगर इम्पोर्टेंस है, तो हम इस अप्रोच में जाएंगे। निश्चित रूप से इसमें कॉस्ट ज़्यादा होगा और उस कॉस्ट को हमें बियर करना होगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम में, सामान्यतः जो प्रोग्राम होते हैं, उसे बहुत इम्पॉर्टेंट अगर हमारे पास डेटा नहीं है, प्रोसेसिंग नहीं है, अर्जेंट नहीं है, तो इस अप्रोच में बहुत ज़्यादा कॉस्ट बियर करने के बदले हम दूसरे अप्रोच को अपनाते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी होगी तो हम उसको देखेंगे। तो डेडलॉक अवॉइडेंस का कंसेप्ट क्या कहता है कि डेडलॉक कैन बी अवॉइडेड बाय मेंटेनिंग द सिस्टम ऑलवेज इन सेफ स्टेट। मतलब हम कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम हम डिज़ाइन करेंगे, उसमें हमारा प्रयास ये होगा कि हमारा कंप्यूटर हमेशा सेफ स्टेट में काम करे, ज़्यादा प्रॉब्लम हमको क्रिएट ना हो। अगर ऐसा है तो इफ़ ऑल पेंडिंग प्रोसेस कैन बी सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड इन सेम सीक्वेंस, एक सीक्वेंस बना देंगे कि ठीक है, अगर पेंडिंग होते जा रहा, हमारा प्रॉब्लम ऑकर हो रहा है, तो उसका एक सीक्वेंस हम बना लेंगे कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। अगर डेडलॉक की कंडीशन है तो उसको हैंडलिंग का हमारे पास लॉजिक होना चाहिए कि अगर ऐसी स्थिति आएगी तो उससे हम कैसे निपटेंगे। तो ये अप्रोच उससे थोड़ा सा कम खर्चीला है, थोड़ा कम कॉस्ट में भी हमारा काम चल जाएगा। और अगर तीसरे अप्रोच की हम बात करें, डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी, तो इनका कॉन्सेप्ट ही अलग है कि पहले डेडलॉक हो जाने दो, फिर देखेंगे। तो बोलता है कि द अबव अप्रोचेस हैव कंसिडरेबल ओवरहेड, a less costly approach when system requirement is not very critical, it can be allowed deadlock to occur। deadlock होने दो,
हो जाए तो फिर हम डिटेक्ट करेंगे कि डेडलॉक व्हेन इट ऑकर्स, ऐसा क्यों हुआ, क्या क्या नुकसान हुआ, और रिकवर फ्रॉम द डेडलॉक, उसके बाद जो लॉस हुआ उसकी भरपाई हम कर लेंगे। इससे क्या होगा कि ये जो अप्रोच जिसमें कॉस्ट था डेडलॉक प्रिवेंशन या अवॉइडेंस का, उस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल ही हमने नहीं किया। हमने सामान्य तरह से प्रोग्रामिंग बनाई। अगर डेडलॉक होगा तो फिर डेडलॉक की रिकवरी क्या हम बात करेंगे, उसको हम टेस्टिंग की बात करेंगे, उसको रिकवर करेंगे। तो इसमें थोड़ा और भी कम मेहनत लगा, कम खर्च लगा, ये भी एक सॉल्यूशन है। लेकिन अब सवाल है कि हमारे पास जो सिस्टम है, जो हम आप इस्तेमाल करते हैं, उसी सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट डेटा तो होते नहीं है। अब डेटा बहुत ज़्यादा नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, और वैसी स्थिति में जो हमारे प्रोग्राम हैं वो बहुत पावरफुल वर्क नहीं कर रहे हों, कोई प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमने नहीं बनाया। स्टूडेंट अपने कंप्यूटर पर अपना फाइल बनाता है, प्रोग्राम बनाता है, टेस्टिंग करता है, कुछ डेटा वगैरह अपना बुक वगैरह रखता है, पढ़ता है। तो ट्रेनिंग वगैरह के लिए जितने भी कंप्यूटर हैं जो एक सामान्य पर्सन यूज करता है, उसको इस सब अप्रोच पर खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो चाहता कि दुनिया में सबसे सस्ता कंप्यूटर मिल जाए, सस्ता हार्डवेयर मिले, सस्ता सॉफ्टवेयर मिले, और उस पर हम अपनी प्रोग्रामिंग और लर्निंग बिहेवियर को स्टार्ट कर सकें। तो ये जो फोर्थ अप्रोच है, इस सामान्य कंप्यूटर में हम लोग इसी अप्रोच को अपनाते हैं। इसमें क्या होता है, अलाउड डेडलॉक टू ऑकर, रीस्टार्ट व्हेन सिस्टम स्टॉप्स फंक्शनिंग। जैसा कि हम लोग अक्सर अपने कंप्यूटर में पाते हैं कि कई बार प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं, कुछ काम करते रहते हैं, कंप्यूटर हैंग कर जाता है, डेडलॉक की स्थिति में चला जाता है। और ये अक्सर तो होता नहीं है, महीना 2 महीना, साल 2 साल में ऐसी स्थिति कभी आएगी तो उसके लिए हम अलग से एल्गोरिदम बनाएं, अलग से प्रोटेक्शन का व्यवस्था रहे, अलग हैंडलिंग, डेडलॉक हैंडलिंग का मैकेनिज्म इस्तेमाल करें, उसमें अलग से कॉस्ट करें। क्या ज़रूरत है? अगर हमारा कंप्यूटर किसी कारण से डेडलॉक में चला जाता है, पहले के सारे प्रोग्राम को हम इग्नोर करते हैं, अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेंगे, फिर से फ्रेश शुरू करेंगे। कोई प्रोग्राम बना रहे थे, प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ी थी, हमने चलाया, मशीन डेडलॉक की स्थिति में चली गई, फिर से हम प्रोग्राम लिखना शुरू किए, अपनी गलती को सुधारेंगे। लेकिन इसमें कोई अप्रोच हम अपनाए ही नहीं, हमारे लिए कोई अप्रोच की बात ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमारा पहला कॉन्सेप्ट है जो हम अपने कंप्यूटर में जनरली इस्तेमाल करते हैं, वो सबसे लोएस्ट लेवल का अप्रोच है कि अलाउ डेडलॉक टू ऑकर, होने दो, हो जाएगा तब प्रॉब्लम देखेंगे। अब देखिएगा फिर से रीस्टार्ट कर लेंगे। वो इग्नोर, सिंपली इग्नोरेंस है। ये क्या है? इग्नोरेंस का व्यवस्था है, इसको बोलते हैं डेडलॉक इग्नोरेंस। इग्नोर करो, ठीक है, हो गया, बंद करो, फिर से शुरू करो, दोबारा से स्टार्ट करेंगे। तो ये 4 अप्रोच हैं, और ये 4 अप्रोच ना सिर्फ डेडलॉक हैंडलिंग कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग के तौर पर कंप्यूटर सिस्टम के लिए है, बल्कि जनरल लाइफ में भी यही अप्रोच हैं। और हम अब भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में इसमें कौन सा अप्रोच अपनाते हैं, उसका क्या कॉस्ट होता है, इसको देखते हुए जो सूटेबल अप्रोच हमें लगता है उसका पालन करते हैं। और हम चाहेंगे कि सारे बच्चे डेडलॉक प्रिवेंशन वाले अप्रोच पर काम करें, ताकि उनको कभी डेडलॉक की स्थिति में जाना ही नहीं पड़े। इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।